जल है तो जल है तो जल है तो जल ही वर्षा के जल को बचाएंगे, वर्षा के जल को बचाएंगे, वर्षा के जल को बचाएंगे, वर्षा के जल को बचाएंगे। जल है तो जल है तो जल ही जल ही। जय हिंद मित्रों, आज हमें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत शमशाबाद ग्राम में स्थित RAF महिला PG कॉलेज के प्रांगण में और यहाँ पर आयोजित है जल है तो कल है वर्षा संचयन विषयक संगोष्ठी RAF महिला PG कॉलेज शमशाबाद करहा मऊ। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इस संगोष्ठी में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है इस विद्यालय परिवार के द्वारा। और जैसा कि यहाँ पर अनेक गांव के सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं और जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। बाहर विद्यालय के बच्चे जागरूकता अभियान रैली भी निकाल रहे हैं। तो सारा कुछ दिखाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय के इस संगोष्ठी हाल में क्या कुछ हो रहा है और बच्चों के द्वारा किस प्रकार की जागरूकता रैली निकाली जा रही है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस एवं फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। माननीय प्रबंधक महोदय, उपस्थित गणमान्य महोदय, प्रवक्तागण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, आज RAF महिला PG कॉलेज के प्रांगण में जल संरक्षण विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें यह वर्षा के जल को भूमिगत के रूप में कैसे प्रेरित किया जाए इस पर विचार करने के हेतु हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जल ही जीवन है, जल जीवन का आधार है या जल ही कल है। कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, इरिगेशन इत्यादि के लिए जल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और जल का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है। यह केवल हम आप सबकी ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस जल को संरक्षण हेतु हमें आम जन नागरिक में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और वर्षा के जल को हम संरक्षित कैसे करें इस पर सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा काफ़ी धन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम सभाओं में काफ़ी धन मुहैया कराया जा रहा है जल संरक्षण के लिए। उसमें हम सभी लोगों का भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि इस गंभीर समस्या से बचने के लिए हम सभी लोग सोचें और सभी लोगों को जागरूक करें कि वर्षा के जल को कैसे संरक्षित करें ताकि आने वाले भविष्य को पेयजल मुहैया हो सके। नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत ही गंभीर समस्या बनेगी जो हम सब के लिए कष्टदायक होगी। धन्यवाद। दैनिक जागरण के पुराने पाठक रहे हुए हैं और इसमें आज दैनिक जागरण में कई जगह मैंने जल के विषय में देखा हूं कि हर जगह जल के संरक्षण के लिए बार बार दिखाया जाए। तो इसको पाके हमने क्या किया कि अपने RAF महिला PG कॉलेज पे पूरे क्षेत्र के लोगों को बुला के कॉलेज में सभी अपने टीचर्स, अपने स्टाफ को लेके मैंने इसका जो एक संगोष्ठी की, जिसमें हम बच्चों से लेके सारे लोगों को, समाज को, सबको दिए कि नहीं जल कैसे बचाएं, जल को रोकने के लिए कौन सी व्यवस्था किया जाए। इस पे सभी क्षेत्र लोगों ने इसका समर्थन किया, सभी लोगों ने इसका साथ दिया।
इसके लिए मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद देता हूं जिसने आज मेरे कॉलेज के संगोष्ठी को प्रभावित किया। मैडम क्या शुभ नाम? मेरा नाम शाइना परवीन है। यहाँ कैसी संगोष्ठी आयोजित थी? बच्चे बाहर निकल के कुछ नारेबाजी कर रहे थे, तो क्या कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम का ये था कि जल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आजकल जो दैनिक जागरण में मैंने देखा कि जल संरक्षण के बारे में काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ आ रही थी, तो उसी को लेके यहाँ पे हमारे प्रबंधक जी के और हमारे जितने शिक्षकगण लोग हैं उन लोगों की उपस्थिति में और बच्चों ने उसकी जागरूकता अभियान चलाया। वहाँ पे जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताया गया और काफ़ी जागरूक किया गया कि इससे सारे लोग जागरूक हो जाएं और हर लोगों को एक ये कर्तव्य बनता है कि जल को बचाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए जल को बचाया जाए और इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। जल परिवार में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी क्षेत्र के जुटे हुए थे, जैसे कि याकूबपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और सद्दूपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, गरौरा प्रधान और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। इन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि समाज में ऐसा संदेश जाए। क्या उद्देश्य था? उन लोगों को बुलाने का यही उद्देश्य था, जल वेस्ट हो रहा है उसको संरक्षित किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। ये विद्यालय परिवार से जो शिक्षा और ये जागरूकता की मुहिम चलाई जा रही है वह गांव-गांव फैले और गांव-गांव के लोग भी जागरूक हों। जी। तो इसी उद्देश्य से हमारे समझ से बच्चों का भी जागरूकता अभियान जो आपके राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे रहे या स्काउट गाइड के बच्चे रहे, वह रैली निकाली गई और गांव-गांव में बच्चे जाएंगे तो सारे लोग को बताएंगे, जिससे सारे लोग जागरूक होंगे और ये तेज़ी से फैलेगा और लोग जल की जो अहमियत है उसके बारे में उसको जानेंगे कि जल को कैसे बचाया जाए। विद्यालय एक शिक्षा का स्थान है और यहाँ से शिक्षा ही प्राप्त नहीं होती बल्कि तमाम सामाजिक मुद्दों पर उन्हें संचेत किया जाता है ताकि वह अपने घर परिवार में जाके और अपने गांव क्षेत्र में भी जाके उस विषय पर लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि बच्चों का भी कर्तव्य होता है। और राष्ट्रीय सेवा योजना या स्काउट गाइड जो मिशन है वह भी एक सामाजिक मिशन है जिसके माध्यम से लोग अपने अपने गांव देहात में जाके लोगों को विभिन्न सामाजिक विषयों पर जागरूक करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं। जी सर। आप सबकी इस मुहिम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है कि आप सभी लोगों ने इस विद्यालय परिवार से, इस शिक्षा के मंदिर से एक जल है तो कल है विशेष संगोष्ठी के द्वारा और वर्षा जल को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रयास किया है। आप लोगों का यह प्रयास लोगों तक पहुँचे और यह एक मिशन बने और हमारे देश में भूमिगत जल का स्तर सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।